हाँ हाँ, ओके ओके, थैंक यू सो मच। सो देखिए, अब सबसे पहले क्या है कि ठीक है, मेरे इंट्रो के बारे में इतना ही, मेरे से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्या। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँ कि आज नेशनल वोटर्स डे है। नेशनल वोटर्स डे को किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, और मैं ये जानता हूँ कि आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, आप लोग ज़्यादातर टेक्निकल बैकग्राउंड से है और आप टेक्निकल चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से जानते हो। मैं भी एक टाइम पे जब इंजीनियरिंग में था तो मैं ये चीज़ों से बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं था इन चीज़ों के लिए। आज हमारा सबसे मेन मोटिव ये है कि आप लोगों में एक अवेयरनेस आए वोटिंग को लेके, है ना। वोटिंग क्या होती है, हम वोटिंग क्यों करते हैं, आज का डे क्यों स्पेशल है, ये सब क्यों हो रहा है, ये चीज़ें आज हम डिस्कस करने यहाँ पे आए हैं। और इसके इसी डिस्कशन के साथ हमें एक चीज आज जाननी है कि हम एक अवेयर सिटीजन करके काम करें। हम सब सिटीजन हैं इस देश के, और ये सब चीजें आपको पता है। इंजीनियरिंग में होता जब मैं था तब मुझे भी काफी सारी चीजें नहीं पता थी। सो आज हम सबसे पहले चीजें जान लेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं ये जो सेमिनार है इसे मेनली बोरिंग नहीं बनाना चाहता, इसीलिए आप लोगों से ये चीजें डिस्कस करना चाहता हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक सिटीजन को जानने के लिए, एक सिटीजन के अवेयरनेस के लिए। ओके, सो उतनी चीजें हम सबसे पहले जानेंगे और फिर हम उसके ऊपर और भी कुछ बातें करेंगे। सो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दिन की। तो सबसे पहले मैं आप सबको विश करना चाहता हूं, आई विश यू अ वेरी हैप्पी नेशनल वोटर्स डे। तो नेशनल वोटर्स डे क्यों कहा जाता है, वोटिंग क्या होती है, एवरीथिंग वी विल नो। आपको इस सेमिनार के एंड तक आपको सभी चीजों की इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, बट उसके बाद हमें क्या करना चाहिए एज अ सिटीजन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमें जाननी है। ओके, सो देखिए, मैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। थोड़ा सा ऐसा पोर्शन जो हमें जानना चाहिए, वो जानने के बाद ही हम डिस्कशन कर पाएंगे। सो चलिए वो पोर्शन सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो जस्ट अ मिनट, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। और आपको जब मेरी स्क्रीन दिखेगी, सो मुझे कोई भी एक इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि मुझे पता रहे आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है। और कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो जानना हमें ज़रूरी होगा, और वो कंसेप्ट है, तो इस तरह से हम इसे जानेंगे। सो जब आपको स्क्रीन दिख जाए तो मुझे एक कोई भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ऑलराइट, सो स्क्रीन सबको विजिबल है? यस, थैंक यू सो मच। सो चलिए बात करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है नेशनल वोटर्स डे। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है नेशनल, दूसरा लिखा है वोटर्स, और तीसरा लिखा है डे। जब हम तीनों चीजों को एक साथ देखें तो हमें ये पता चल रहा है नेशनल यानी ऑल ओवर इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता होगा। वोटर्स यानी रिलेटेड टू वोट्स होगा, वोटर्स होगा। और तीसरा यानी 2022 यानी इस साल का है जो आज है, 25 जनवरी 2022 को आज हम यहाँ पे मिले हैं। और आज हम नेशनल वोटर्स डे के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेके वोट्स हमारे कितने ज्यादा वैल्यू रखते हैं इस डेमोक्रेसी में, वो जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा कोशिश करूंगा कि आपसे बहुत ऐसे डिटेल में कोई वर्ड्स या फिर ऐसे बहुत डेंजरस वर्ड्स आपके साथ शेयर ना करूं जिससे आप खुद कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि क्योंकि आप टेक्निकल वाले बहुत अच्छे वर्ड्स जानते हैं मुझसे ज्यादा, बट ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स कभी कभी हमें थोड़े यानी थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं जो हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। तो इसीलिए हम बेसिक बेसिक चीजों से शुरुआत करेंगे। तो चलिए, जो सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल वोटर्स डे 2020, इसमें हम जो सेकंड देखते हैं, सबसे पहले कोट से शुरू करते हैं। कोट मैंने बहुत बेसिक कोट्स रखे हैं आप लोगों के लिए। पहला कोट है, डेमोक्रेसी इज नॉट अ स्पेक्टेटर स्पोर्ट। ये कोट को सबसे पहले जानते हैं, डेमोक्रेसी यानी क्या, यहां से शुरुआत की जाए। वोटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी यानी एक ऐसा देश जहां पे हम लोग रूल करते हो। हमारे लिए ये सबसे अच्छी डेफिनेशन होगी डेमोक्रेसी की। रूल बाय पीपल, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। अब आप कंफ्यूज होंगे कि हम लोग किस तरह से रूल कर रहे हैं इस देश में, वो भी हम जानेंगे। बट डेमोक्रेसी ये स्पेक्टेटर स्पोर्ट नहीं है, यानी डेमोक्रेसी सिर्फ देख के नहीं पूरी होती है, इसमें हमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। क्या हम सब इस देश के सिटीजन होने के साथ साथ इस डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं, ये भी हमें डिस्कशन करना है। सेकेंड कोट हमें देखने मिल रहा है, द बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन बुलेट। एक बुलेट जिस स्पीड से चलती है और जितना इंजोर कर सकती है अगले पर्सन को, उतना ही ज्यादा इफेक्टिव एक बैलेट, उससे भी कई ज्यादा इफेक्टिव एक बैलेट हो सकता है, यानी आपका एक वोट हो सकता है। वो वोट क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो हम जानेंगे ही। उसके साथ साथ थर्ड कोड देखिए कि बैड ऑफिशियल्स आर इलेक्टेड बाय गुड सिटीजंस हु डोंट वोट। हम कहते हैं, कभी कभी हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं कि ये किस तरह के गवर्नमेंट है, ये क्या कर रही है इस डेमोक्रेसी में, ये किस तरह से हमें डेमोक्रेसी नहीं दे रही है, हमें कुछ कुछ राइट्स है,
जैसे कि बोलने का अधिकार है, राइट टू स्पीच कहते हैं, वो हमें नहीं मिल रहा है। ये सब नहीं मिल रहा, हम क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं, बट क्या हमने खुद से क्वेश्चन किया है, क्या हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रोसेस में डेमोक्रेसी के? क्या हम वोट कर रहे हैं जिससे हम एक अच्छे व्यक्ति को ये देश संभालने के एक मौका दे पा रहे हैं? अगर नहीं दे पा रहे हैं, हम वोट नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये एक तरह से पार्टिसिपेशन ना दिखाना हो गया हमारे डेमोक्रेसी में। तो ये सब कोड्स जो है ये हमें आगे और ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए कोट्स के साथ हम आज के लेक्चर, आज का जो सेमिनार है उसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा एक कोट, द बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन बुलेट, यानी आपका एक वोट एक बुलेट से भी स्ट्रॉन्ग रह सकता है, जो पूरे देश को बदल सकता है। तो चलिए नेक्स्ट हम जो भी चीजें हैं उसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं जैसे कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, मैंने यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हैं मैंने बहुत कोशिश की है कि वो वर्ड्स बहुत बेसिक रहे, जो आप भी समझ सके। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किस तरह का है, ये सबसे पहले जानना होगा। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। डेमोक्रेटिक यानी क्या, आपको आइडिया मिल चुकी है, जहां पे लोग रूल कर रहे हैं। सवाल आपके माइंड में ये आ रहा था कि लोग रूल कैसे कर रहे हैं। लोग रूल इस तरह से कर रहे हैं कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रहे हैं, वो अपने नेता को, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुन रहे हैं, उसके थ्रू वो अपना ये जो पावर है ये दिखा रहे हैं, वो लोग रूल कर रहे हैं। लोग चाहे तो उन्हें बदल भी सकते हैं, इसीलिए डेमोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि हम लोग सब डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली थ्रू हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हम रूल करते हैं। सेकेंड वर्ड यहां यूज हुआ है वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक जो वर्ड यहां पे यूज किया गया है उसका मीनिंग क्या है जानना है। कल का दिन, कल क्या है आप लोग अच्छे से जानते हैं, कल रिपब्लिक डे है। देखिए जब मैं इंजीनियरिंग में था या फिर जब मैं टेक्निकल स्टडीज कर रहा था, उस टाइम पे मैं भी काफी एक तरह से श्योर नहीं था कि रिपब्लिक डे होता क्या है, या फिर इंडिपेंडेंस डे तो हर इंसान जानता है कि इस दिन हमें आजादी मिली, हम जानते हैं 15 अगस्त को हम आजाद हुए, बट 26 जनवरी को रिपब्लिक डे कहा जाता है। ऐसा हुआ क्या था 26 जनवरी को? सबसे पहले आपको ये बता दूं, हम रिपब्लिक इसीलिए क्योंकि हमारे जो हेड है, हमारे कंट्री के जो हेड है, पॉलिटिकल हेड से ज्यादा आप कहोगे कि स्टेट के हेड, या फिर हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, हमारे कंट्री के जो हेड है वो प्रेसिडेंट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो इलेक्टेड है। इसके पहले क्या इलेक्टेड नहीं हुआ करते थे 1950 के पहले? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम पे जब रूल कर रहे थे ब्रिटिश, उस टाइम पे किंग या क्वीन ये हेड हुआ करती थी हम हमारे। उसके बाद हम फ्री जब हुए तो हमने 1950 से सिस्टम बंद करा के हम लोगों ने एक हेड जो है उन्हें इलेक्टेड रखा, इसीलिए हम रिपब्लिक हुए। रिपब्लिक का मीनिंग याद रखिएगा, जहां पे हेड इलेक्टेड होता है। तो क्या आप ब्रिटेन को रिपब्लिक कंट्री कह सकते हैं? तो मुझे पता है आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं, ब्रिटेन ये रिपब्लिक कंट्री नहीं है। बट यूएसए जो है इट इज रिपब्लिक कंट्री, क्योंकि वहां के प्रेसिडेंट इलेक्टेड है। तो आपको एक बेसिक नॉलेज मिल चुका है, रिपब्लिक उन्हें कहा जाएगा जहां हेड इलेक्टेड हो, और डेमोक्रेटिक उसे कहा जाएगा जहां पे लोग रूल कर रहे हो थ्रू पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, थ्रू देयर वोट। तो आपको ये पावर मिली है। आप सोचिए आप कितने पावरफुल हैं, जितने पावरफुल वो मिनिस्टर्स नहीं है। मिनिस्टर्स तो पावर में आए इसीलिए पावरफुल दिख रहे हैं, उनको चुना तो आपने है। इसीलिए आप एक चीज याद रखिएगा कि हम लोग पावरफुल ज्यादा हैं, और आपके इस पावर का यूज आप हमेशा करते रहे, यही उम्मीद है। तो आई थिंक आपको ये जो वर्ड है जिसको कहा जाता है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये वर्ड आपको क्लियर हो चुका है। डेमोक्रेटिक रूल बाय पीपल एंड रिपब्लिक मींस हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, ये हमारे चुने हुए हैं, प्रेसिडेंट इलेक्टेड है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कहीं पे इलेक्टेड नहीं है, ऐसा भी हो सकता है? तो यस, जो क्वीन है ब्रिटेन की या किंग है वो हेरिडिटरी पोस्ट है, उनके बेटा या बेटी इनको ही वो पोस्ट मिलने वाली है, उसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होने वाले हैं। ओके, सो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, आपको पॉलिटिकल सिस्टम पता चला। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपको पता रहे कि डेमोक्रेसी में वोट करने का अधिकार होता है, राइट होता है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम देखते हैं तो हिस्ट्री ऑफ नेशनल वोटर्स डे की तरफ आते हैं। अब हम वोटर्स डे पे बात करते हैं। आज का दिन वोटर्स डे करके सेलिब्रेट हम कर रहे हैं, और कल का दिन हम 26 जनवरी यानी हम रिपब्लिक डे करके सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो क्यों रिपब्लिक डे करके सेलिब्रेट करने वाले? क्योंकि 1950 में, कल 26 जनवरी 1950 को हमने अपने पहले प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया था, इसलिए हम रिपब्लिक थे। और आज का दिन वोटर्स डे क्यों कहा जा रहा है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले एक एक चीज जानना शुरू करेंगे। हिस्ट्री ऑफ नेशनल वोटर्स डे जो है ये 2011 में शुरू हुआ। ये वोटर्स डे सेलिब्रेट करना 2011 में शुरू हुआ अंडर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और एक्स प्राइम मिनिस्टर
का नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस टाइम पे हमारे इंडिया की प्रेसिडेंट जो हुआ करती थी वो प्रतिभाताई पाटिल थी, जो कि महाराष्ट्र से ही बिलोंग करती है। एंड आई होप, मुझे ये पता है कि आप जिस जगह से हो वहां से तो क्लोजली रिलेटेड है प्रतिभाताई पाटिल। तो वो हमारी प्रेसिडेंट थी जब ये शुरू हुआ नेशनल वोटर्स डे। उसके साथ साथ ये हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो ये किस तरह से और ये क्यों फॉलो शुरुआत किया गया। हर साल 2011 के बाद, 2011 के बाद एवरी ईयर 25 जनवरी को हम यहाँ पे कर रहे हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं, वो है नेशनल वोटर्स डे। अब हम हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, और क्यों करते हैं ये सबसे पहले बता दूं। ये बताने से पहले आपको ये बताओ कि आप लोगों के जो इलेक्शंस होते हैं, आप जाके वोट करते हैं, ये वोट के इलेक्शन कंडक्ट कौन करता है। जैसे अभी ये सेमिनार है वो कुछ लोग कंडक्ट कर रहे हैं, वैसे इलेक्शन की प्रोसेस कंडक्ट कौन करता है, तो उसके लिए एक कमीशन बनाई गई है। उस कमीशन को कहा जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये काम है कि वो इलेक्शंस को कंडक्ट करे। 1950 में 25 जनवरी 1950 को ऐसी एक बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन आवर कंट्री। आपको पता है, आप वोट करने के लिए पैसे नहीं लगते हैं, बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं, आप जाइए और वोट कीजिए। काफी लोग वोट करने के लिए, आपको बताता हूं, एक मार्क आपको मिलता है वोट करने के बाद आपके फिंगर पे, फर्स्ट फिंगर। तो ये मार्क भी काफी लोग अपलोड करते हैं, अपनी पोस्ट डालते हैं, वो भी एक अवेयरनेस हुआ कि सब लोगों ने वोट करना चाहिए। इवन हम कहेंगे कि जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस है वो लोग भी यहाँ पे वोट करते हैं। तो एक तरह से एक्टर एक्ट्रेसेस तो ठीक है, जो भी सेलिब्रिटीज हम कहते हैं, हमारे प्लेयर्स कहते हैं, क्रिकेटर्स कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, एवरीवन, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कमिश्नर, एवरीवन विल वोट, है ना। तो हमें ये पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इलेक्शन कंडक्ट कर रहा है, उनके चलते ही उनका फाउंडेशन हुआ, उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 25 जनवरी को, इसीलिए ये सेलिब्रेट किया जाता है ना। तो ये चीजें हमें यहाँ पे पता चली। तो आज आपको ये पता चला कि 25 जनवरी को हुआ क्या। अब आप टेंशन ले रहे होंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता क्या है, तो बिल्कुल मत सोचिए, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है। मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करने वाला हूं कि ईवीएम क्या होता है। आप ईवीएम नाम सुनते होंगे, मैं ये भी बताने वाला हूं कि वीवीपैट क्या होता है, एवरीथिंग, है ना। आज आपको सब कुछ पता चलने वाला है, तो बिल्कुल नहीं सोचना है, एक एक चीज पढ़ते हुए आगे चलेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं वो रहेगा जिसे हम कहते हैं, जस्ट अ मिनट, मैं स्लाइड चेंज कर लेता हूँ। ओके, सो उसके बाद हम जो पढ़ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव, क्यों नेशनल वोटर्स डे रखा गया है और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि आपका जो राइट है, राइट टू वोट, और आपकी ये ड्यूटी है वोट करना, उसे आप पूरा करें। आप एज अ सिटीजन कुछ पूरा करते हैं। आपको पता है, आप लोग इस देश के सिटीजन हो। आप लोगों के अलावा भी कुछ लोग इस देश में रहते हैं जो यहाँ के सिटीजन नहीं है, जिनको वोट करने का अधिकार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई फॉरेनर इंडिया में आके रह रहे हैं, उनको वोट करने का अधिकार नहीं है। वोट करने का राइट सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को है। आप हम सब लकी है कि हम यहाँ के सिटीजन और हमें वोट करने का राइट मिला है, हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का राइट मिला है। जब आप चुनोगे तभी तो आप क्रिटिसाइज कर पाओगे, अगर वो काम नहीं कर रहे तो चुनना तो चाहिए ही। तो यही एक ऑब्जेक्टिव है कि सब लोगों ने वोट करना चाहिए। और इस साल सबसे पहले इस दिन होने क्या वाला है ये बताता हूं। इस साल की थीम है, थीम अच्छे से देखिएगा। अब आप सोच रहे थीम क्या होगी, तो थीम यानी सबसे पहले ये याद रखिएगा कि हर साल कुछ ना कुछ एक एम, कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ थीम होती है जिसके चलते उस तरह से सेलिब्रेशंस होते हैं। तो इस बार की जो थीम है वो है मेकिंग इलेक्शंस एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। अब यहां पे क्या है कि एक्सेसिबल यानी हर व्यक्ति इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, इस तरह के इलेक्शंस हमें बनाना है। अब ये कैसे बनाएंगे ये भी हम देखते हैं कि वो क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं, इलेक्शन सब तक पहुंचे इस चीज के लिए। उसके अलावा अब देखिए क्या कुछ पब्लिकेशन भी होते हैं। सबसे पहले ये कुछ थियरीज है वो हम देंगे, जो भी हम इंफॉर्मेशन है वो ले लेते हैं आज के दिन की, फिर हम धीरे धीरे और भी चीजें पढ़ेंगे जो जनरल है। ईसीआई पब्लिकेशन यानी एक पब्लिश किया जाता है, जिसको एक जर्नल पब्लिश किया, एक पब्लिश करेंगे, जिसको कहा, उसका इस बार टाइटल है लीप ऑफ फेथ, जर्नी ऑफ इंडियन इलेक्शन। ये जो पूरा आपको ये जो जर्नल मिलेगा, इसमें पूरे इलेक्शन की पहले से हिस्ट्री से लेके अब तक जो भी डेवलपमेंट इलेक्शन में होते गए पूरे लिखे हैं। तो ये इस बार पब्लिश होने वाला है, और एक कॉन्टेस्ट होने वाला है सोशल मीडिया पे। इफ यू वांट यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट कॉन्टेस्ट। और वो कॉन्टेस्ट जो है उसका नाम है नेशनल वोटर अवेयरनेस कॉन्टेस्ट। वो जो कॉन्टेस्ट है उसका नाम है माई वोट इज माई फ्यूचर, पावर ऑफ वन वोट। अब आप
आपको ये भी बता दूं कि ये जो कंटेस्ट है इसमें जो विनर्स होंगे उन लोगों को कैश प्राइज भी मिलने वाले हैं। तो वोटर्स जो है उनके लिए देखिए इस बार क्या क्या नहीं हो रहा है, इसमें क्या क्या कॉम्पिटिशन है। इसमें सिंगिंग कॉम्पिटिशन है, इसमें क्विज होगी, इसमें डिजाइन मेकिंग होगा, इसमें ड्राइंग्स होगा। देयर आर लॉट ऑफ things in this competition and in this contest, and you will get cash prizes for this. But for that you need to be the aware citizen जो कि वोट कर सके, है ना। तो ये आपको करना है। तो इस साल ये सब चीजें यहाँ पे कंडक्ट की जा रही है। और आज के जो प्रोग्राम होने वाले हैं, है ना, हमारे नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रोग्राम होने वाले उसके चीफ गेस्ट वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू रहेंगे। हमारे कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर वेंकैया नायडू। But due to some reason he can't attend today's program. So उनके तरफ से वो जो भी मैसेज देना चाहते हैं, it will be delivered by Minister of Law and Justice किरण रिजिजू करके जो है वो यहाँ पे अभी हम कहेंगे कि डिलीवर करेंगे एम वेंकैया नायडू का मैसेज। तो ये आज के प्रोग्राम की चीजें, आज के प्रोग्राम में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो रहा है, ये चीजें हमने देखी। आज कुछ अवार्ड्स भी दिए जाने वाले हैं। आज अवार्ड्स किसको मिलेंगे, तो नेशनल लेवल पे कुछ अवार्ड्स आज डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अवार्ड्स में आएगा नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस फॉर ईयर 2021 टू 22। ये किसको दिए जाएंगे, तो जो लोग इलेक्शन फ्री एंड फेयर और स्मूथली हो उसमें जो काम कर रहे हैं वो लोग हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स या फिर बाकी जो भी ऑफिसर्स हैं, उनको ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। उसके अलावा कुछ नेशनल अवार्ड्स मीडिया वालों को या फिर कुछ और भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से उनको भी दिए जाएंगे टू स्प्रेड द अवेयरनेस। हम लोग भी यही चाहते हैं कि अवेयरनेस लोगों में बढ़े और आप लोग भी वोट करें। सबका इंपॉर्टेंस मैं आपको एंड में बताने वाला हूं। सबसे पहले हर एक चीज को जानते जानते आगे बढ़ते हैं और फिर हम जनरल डिस्कशन एंड में करने वाले हैं। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि एक नया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने इस बार लिया है और नया इनिशिएटिव यह है कि जो भी लोग इस बार के इलेक्टर्स हैं, यानी सपोज आपका वोटिंग कार्ड नहीं आया, आपको इस बार जो वोटिंग कार्ड दिया जाएगा उसके साथ एक पर्सनल लेटर भी आपको दिया जाएगा। पर्सनल लेटर के साथ साथ आपको एक वोट की गाइड बुक भी दी जाएगी। देखिए आपको इस बार क्या क्या मिल रहा है। इलेक्टरल एपिक कहा जाता है इसे, इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो होता है उसके साथ इस बार लेटर भी मिलने वाले और वोटर गाइड बुक भी मिलने वाली उन लोगों को जो इस बार रजिस्टर करने वाले हैं। तो आप लोगों ने रजिस्टर नहीं किया हो तो जल्दी कर लीजिएगा, आपके पास लेटर आएगा, आपके पास वोटर गाइड बुक भी आएगी और आपके पास इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी आएगा, है ना, जिसके चलते आप अपना राइट जो है वो पूरा कर सकेंगे, दैट इज राइट टू वोट, है ना। तो ये एक नया इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया है। उसके अलावा एक प्लेज है, प्लेज हम आखिरी में लेंगे, एक शपथ है जो हमें लेनी चाहिए और हम आखिरी में मिलके एक शपथ लेने वाले हैं आज इस सेमिनार के एंड में, और वो शपथ रहेगी कि हमें वोट करना चाहिए। ये सब कब मैं आपको शपथ लेने बोलूंगा, कब प्लेज लेने बोलूंगा, जब हम लोग पहले जान ले कि वोटिंग करने से होता क्या है ना। तो एक एक चीज जानने से पहले देख लेते अब आज का दिन 25 जनवरी 2022, 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। आप सब लोगों को मैं बहुत ज्यादा तो कॉन्स्टिट्यूशन के डेप्थ में नहीं ले जा सकता, बट फिर भी ये जरूर बता सकता हूं कि हमारी कंट्री का जो सबसे मेन लॉ है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे राइट्स है, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है, कुछ आर्टिकल्स है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक नंबर्स आपको देखने मिलते हैं ना, उसे आर्टिकल कहते हैं। हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी दिया है, तो आर्टिकल यानी वो नंबर है जिसमें आपको राइट टू इक्वालिटी मिलता है। उसी तरह हमारा फेवरेट राइट, मेरा आपका सबका फेवरेट राइट आर्टिकल 21 है। 21 में राइट टू लाइफ दिया, हमें जीने का अधिकार है। 21 से हमें वो मिलता है। हमारे लिए एक और अमेंडमेंट के और एक और आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है वो है 21A, राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड फेयर एजुकेशन आपको पढ़ने का मौका मिला है। 6 से 14 साल तक जो स्टूडेंट्स है, जो बच्चे, उन्हें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है। ये सब जो मैं बोल रहा हूं ना, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, दीज आर द नंबर्स, और नंबर्स के सामने आर्टिकल ऐसा कहा जाता है। वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब बनाई गई तो उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करा दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे आर्टिकल्स है वैसे ही कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है कॉन्स्टिट्यूशन को। जैसे हम कहते हैं कि हमारी कोई बुक है जिसमें 40 चैप्टर्स है, 40 चैप्टर्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उस बुक्स को 2-3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम नहीं, जो भी वो बुक बना रहा है वो, चाहे वो हमारे बोर्ड हो या फिर हमारे यूनिवर्सिटीज हो,
बुक को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ऐसे देखा गया तो लगभग 22 पार्ट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि अमेंडमेंट होके 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 25 हो चुके हैं। आपका सवाल, अमेंडमेंट क्या होते हैं? मैं जान गया हूं आप सोच रहे होंगे कि अमेंडमेंट होते क्या। अमेंडमेंट यानी चेंजेस। जो गवर्नमेंट जो होती है, हमारी जो गवर्नमेंट होती है, लॉ मेकर्स होते हैं, जो चेंजेस करते हैं किसी भी आर्टिकल में, उस चेंज को अमेंडमेंट कहा जाता है। अब ईसीआई के बारे में, आज का ही दिन है जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाई गई थी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या, ये जान लेते हैं। तो चलिए आपके स्लाइड के साथ जानते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पार्ट्स दिए, पार्ट्स में पार्ट 15 जो है, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ प्रोविजंस है। उसमें भी आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक के आर्टिकल्स बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इसको बनाया गया, आप खुद डेट जानते हो, आज का ही दिन है। पहले जब ये बनी तब इसमें एक ही मेंबर हुआ करता था। एट प्रेजेंट 1989 में अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट क्या है आपको बिल्कुल डाउट नहीं है, अमेंडमेंट यानी चेंजेस। जो भी चेंज किए गए उसके चलते इसको 3 मेंबर्स बॉडी बना दिया गया। 3 मेंबर्स में 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जिनको हम सीईसी कहते हैं, और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। सो आज एट प्रेजेंट जो हमारे सीईसी है वो सुशील चंद्र है। सुशील चंद्र इज रिटायर्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, इज रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। ओके और उसके साथ साथ जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके नाम अनूप कुमार पांडे और राजीव कुमार, ये उनके नाम हैं। जो बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, ये लोग कौन होते हैं? ये लोग कोई भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि सुशील चंद्र जो है वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, बस कुछ एक्सपीरियंस रहा तो भी चलेगा, ऐसे कुछ भी क्वालिफिकेशंस दिए नहीं है एग्जैक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट फिर भी इनका टेन्योर जरूर दिया है। जो भी इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा वो 6 इयर्स तक का टेन्योर पूरा करेगा, 6 इयर्स, या फिर अपने एज के 65 इयर्स पूरे करने तक। अगर वो पहले 65 इयर्स पूरे कर लेता है तो उसे रिटायर कर दिया जाएगा, और 6 इयर्स पहले पूरे करते हैं तो फिर भी उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। सो हमारे सीईसी 6 साल का टेन्योर लेके आए हैं। तो ये काम क्या कर रही है ये बॉडी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बॉडी है जिसका काम है टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आपके नाम रजिस्टर कराने हैं, कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आज वोटिंग कंडक्ट करनी है, कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मैं कोई पार्टी बनाना चाहता हूं, कल जाके मैं भी इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, हाँ ऐसा सच में नहीं है। अगर मैं ऐसा करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉर्म भरना पड़ेगा, और वो कौन एक्सेप्ट करेगा, उसको कौन रिजेक्ट करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मेरा नाम एज ए कैंडिडेट रजिस्टर करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुझे सिंबल देना है। बीजेपी का सिंबल जानते हैं क्या है? लोटस, कमल। कांग्रेस का जानते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पंजा। ये सब जो दिए हैं हाथ पंजा, ये सब किसने दिए? कौन डिसाइड करेगा? या किसी किसी को साइकिल दी गई है, किसी किसी को सिलाई मशीन दी जाती है। आप सोचिए ये सिंबल्स भी कुछ अलग अलग तरह के देखने मिलते हैं, ये कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप कल जाके रजिस्टर करोगे, आपके वोटिंग कार्ड पे, वोटर आईडी पे लिखा होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यही है वो बॉडी जो पूरी तरह ये बताती है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं वो विदाउट एनी पार्शियलिटी, इम्पार्शियल और विदाउट एनी किसी से कोई पैसे चार्ज किए हो रहे हैं। ये चीजें इंश्योर कराती है हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3 लोग होते हैं। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस किस के इलेक्शन कंप्लीट, किस किस के इलेक्शन कंडक्ट। देखिए अब मैं आपको बहुत ज्यादा इसमें बताऊं तो मुझे पार्लियामेंट चैप्टर, वैसे आप पार्लियामेंट इस पे डिस्कशन करना पड़ेगा, तो हम पार्लियामेंट पे ज्यादा डिस्कशन ना करते, सिर्फ इतना बता दूं कि इंडिया में एक प्रेसिडेंट होते हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कहा जाता है। आज हमारे जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है आप सब लोग अच्छे से जानते हो, है ना? तो मिस्टर ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद है। उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू है। अब ये इनके जो इलेक्शन होते हैं इसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो, मैं जानता हूं। आप लोगों ने नहीं चुना था कि आपके प्रेसिडेंट कौन बनेंगे, बट उन लोगों ने चुना था जिनको आपने चुना था। यानी मेरा कहना है कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स, ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस इलेक्शन में जो प्रेसिडेंट को डिसाइड करते हैं। तो फिर राज्यसभा के और लोकसभा के जो मेंबर है इन्हें कैसे चुनते हैं? तो लोकसभा के मेंबर्स डायरेक्टली आप चुनते हो,
यू विल इलेक्ट द लोकसभा मेंबर्स डायरेक्टली, जिनको हिंदी या मराठी में हम कहते हैं, मराठी महाराष्ट्र में रहते इसलिए मराठी में यहां कहा जाता है आमदार नहीं खासदार, है ना। खासदार यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और आमदार मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, जो भी वर्ड्स होंगे, बट हम जनरली कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा का भी हो सकता है, लोकसभा का भी हो सकता है। लोकसभा एंड राज्यसभा आर टू हाउसेस ऑफ आवर पार्लियामेंट, जहां पे लॉ बनते हैं। हम सोच रहे कि लॉ कहां बनते हैं, तो लॉ यही बनते हैं जो लोकसभा होती है, राज्यसभा। आपको एक बेसिक चीज बताऊं, अगर कोई आपसे पूछे कि आप कैसे पहचानोगे कि वो हॉल जो टीवी में दिख रहा है वो लोकसभा का है कि राज्यसभा का है, सिंपल है। अगर आपको जो नीचे का फ्लोर दिख रहा है वो रेड दिख रहा है तो समझ जाइएगा वो राज्यसभा है, अगर वो ग्रीन दिख रहा है तो समझ जाइएगा लोकसभा है। काफी इजी है पहचानना कलर से, है ना, क्योंकि हम लोग जैसे कि एक बेसिक नॉलेज हमने रखना चाहिए कि कौन सी चीज क्या होती है। लोकसभा और राज्यसभा में क्या होता है, तो वहां लॉज बनाए जाते हैं, वहां पॉलिसीज बनाई जाती है, हमारा देश कैसे चलेगा ये डिसाइड किया, और यहां जो लोग लॉ बनाने के लिए बैठे उनको हम चुनते हैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी जहां से आपको ये जहां से सेमिनार डिलीवर कर रहा हूं नागपुर, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा के जो मेंबर चुने गए हैं वो है ऑनरेबल मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी ये है, वो लोकसभा के लिए चुने गए हैं। नरेंद्र मोदी जी जो है, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनको आपने एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना एंड ही इज द मेंबर ऑफ लोकसभा। इवन राहुल गांधी इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ लोकसभा, और इनको हम लोग चुनते हैं। ये जो हम इलेक्ट कर रहे हैं, इसके इलेक्शन कंडक्ट जो करता है उस बॉडी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके साथ साथ ये तो स्टेट के ऊपर की बात हो गई जिसको नेशनल लेवल या यूनियन लेवल कहते हैं। अगर मैं नीचे आऊं महाराष्ट्र की तरफ, तो हमारे महाराष्ट्र के सीएम मिस्टर उद्धव ठाकरे सर, जो उद्धव ठाकरे जी जो है उनको कहां से चुना जाएगा, उनको स्टेट से चुना जाएगा। देवेंद्र फडणवीस जी, उनको कहां से चुनेंगे, उनको स्टेट से चुनेंगे। ये सब लोग स्टेट से इलेक्शन का कंटेस्ट करते हैं, और स्टेट से जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं वो महाराष्ट्र के लिए दो दो हाउसेस है, एक है लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा है लेजिस्लेटिव काउंसिल। जिस तरह से सेंटर में दो हाउसेस है जो लॉ बनाते हैं, उसी की तरह स्टेट के जो लॉ होते बनते हैं वो स्टेट के असेंबली काउंसिल और असेंबली से बनाए जाते हैं। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में दो हाउसेस है? क्या दो हाउसेस हर जगह नहीं है? नहीं, दो हाउसेस हर जगह नहीं है। कुछ कुछ स्टेट्स ही है इंडिया में जहां पे दो हाउसेस है। आपके लिए एक वर्क आपको आज देखना है, आपने आपके खुद के इंफॉर्मेशन के लिए, कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहां पे दो हाउसेस है। तो आप समझ रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहां कहां के इलेक्शन कंडक्ट करती है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप सोच रहे होंगे उस पिछले बार तो कोई इलेक्शन हुए थे वो ग्राम पंचायत के थे या फिर म्यूनिसिपालिटी के थे या फिर म्यूनिसिपल काउंसिल के थे, वो कौन कंडक्ट कर रहा है, पंचायत समिति के। तो आपको ये बता दूं कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट नहीं करता है। उन इलेक्शन को कंडक्ट करने का काम स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। हर स्टेट में आप अपना एक इलेक्शन कमीशन होता है। तो स्टेट के इलेक्शन कमीशन जो होता है वो स्टेट के लेवल के नीचे के इलेक्शन कंडक्ट करता है, जिसको हम लोकल बॉडीज कहते हैं। ठीक है, कोई अगर बोले कि स्टेट के इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है, तो बिल्कुल नहीं। आप समझ रहे हैं कि इलेक्शन की प्रोसेस किस तरह से चल रही है। एक बॉडी जो है उसके बारे में आपने पढ़ा, उसी के आगे इंफॉर्मेशन लेने से पहले आपको बता दूं कि आप लोगों का जो वोट करने का अधिकार है उसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहा जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। किसी किसी के लिए वर्ड नया होगा क्योंकि आप लोग, मैं जानता हूं टेक्निकल बैकग्राउंड से। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होता क्या है, जो व्यक्ति एडल्ट हो जाता है, मेरा कहने का मतलब है 21 साल के ऊपर, बराबर? नहीं, आप कहोगे बिल्कुल नहीं, एडल्ट तो हम 18 के ऊपर कहते हैं। आज आप कह सकते हो कि जो 18 के ऊपर है वो एडल्ट है, बट पहले बिफोर 1989 जो व्यक्ति 21 से ऊपर था वही वोट कर सकता था, और अभी ये एज कम करके 18 इयर्स कर दी गई है। आप जानते हो कि आप लोग वोट कर सकते हो, 18 साल के अगर आप हो तो आप वोट कर सकते हो। आप लोगों ने वोट करना चाहिए, ये मैसेज मेरे तरफ से, और मेरे लिए नहीं तो हमारे देश के लिए तो आपको ये काम करना ही होगा, है ना। मेरे लिए नहीं कहूंगा पर हमारे कंट्री के लिए कहूंगा।
अब यहाँ पे आपको पता चलता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की एज कम कर दी गई। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब होता है वोट करने का अधिकार, राइट टू। किसको है? 18 ईयर्स अबव हर व्यक्ति को, चाहे वो पढ़ या चाहे वो कोई भी एजुकेशन परस्यू कर रहा हो, चाहे वो एजुकेशन नहीं परस्यू कर रहा हो, एनीथिंग एनी वन कैन वोट हु इज अबाउ इट, और मीन्स हम कहेंगे कि अबाउ 18 ईयर्स ये मेनली। उसके अलावा एक वर्ड आता है सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट यानी क्या? सीक्रेट बैलेट यानी आप जो वोट करोगे ना, वो वोट जो आप जिसको भी वोट दोगे वो किसी को बताया नहीं जाएगा, सीक्रेट रखा जाएगा, किसी को भी नहीं पता आपको आपने किसको वोट किया है। यही तो सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे, है ना। तो ये दो और कंसेप्ट आपको पता चलते हैं, और ये पता चलने के बाद अब देखिए मैं आपको कुछ बताऊं। अब वोटिंग के बारे में थोड़ी बात कर ले। आज का दिन सेलिब्रेट क्यों कर रहा है, किया जा रहा है? गवर्नमेंट क्यों अवेयरनेस बढ़ाना चाहती है? क्योंकि आप लोग वोट करें और पार्टिसिपेशन दिखाए डेमोक्रेसी में। कौन कंडक्ट कर रहा है वोटिंग? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आज का ही दिन क्यों चुना गया? क्योंकि आज ही तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाई गई थी, और आज से ये इस तरह की वोटिंग की एक बॉडी थी अलग से, इसीलिए हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। कब से शुरू किया? 2011 से। कौन प्राइम मिनिस्टर थे? प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। हर चीज आप जानते हो। आज आप ये भी जान गए हो कि वो कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट करती है। अब आप आजकल जो सिस्टम है बदल चुका है। शायद आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर जो पहले के लोग हैं वो जानते हैं कि पहले बैलेट पेपर पे वोटिंग होती थी। आजकल तो आपको कुछ नहीं, एक बटन दबाना है, सिर्फ जाके बटन दबाना है और वोट करना है। एक बटन दबा दीजिए और आपका वोट चले जाएगा। इतना इजी प्रोसेस है, कुछ टफ तो है नहीं। अब जिस जगह पे आप जाके बटन दबाते हो उस मशीन को क्या कहा जाता है? उस मशीन को कहा जाता है ईवीएम। चलिए ईवीएम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ईवीएम के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के पहले आपको यह बता दूं कि ईवीएम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में पता है क्या होता है? जिनको आप वोट करने वाले कैंडिडेट के नाम, उनके सिंबल्स, उनके पार्टी के नाम, और आपको उसके सामने की बटन दबाना है। जिसके सामने के आप बटन दबाओगे उसको वोट चले जाएगा। इनके दो यूनिट होते हैं। एक पोलिंग ऑफिसर के पास होता है, इलेक्शन कमीशन का पोलिंग ऑफिसर जो होते हैं वो जो कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से वोट इलेक्शन। दूसरा होता है बैलेटिंग यूनिट, यानी जहां आप जाके वोट करते हो। दो जगह से ये काम करता है। तो आप सोच रहे होंगे ये जो चीजें हो रही है इंडिया में कितनी इफेक्टिव है, क्योंकि हर जगह तो बिजली है नहीं, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं। तो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ये ईवीएम चलती कैसी होगी गांव गांव में? तो गांव गांव में इसीलिए चलती है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं, ये 6 वोल्ट की अल्कलाइन बैटरी पे चलती है। अब आप लोगों को थोड़ा चैन मिला होगा ये नाम सुन के कि 6 वोल्ट अल्कलाइन बैटरी, क्योंकि टेक्निकल वर्ड है। टेक्निकल वर्ड कम सुनने मिलते हैं ऐसे वक्त, है ना। तो एक बैटरी लगा दो और आपकी मशीन चलने लगती है, ये चलने लगती है, आप वोट कर दो। अब बीच में पता है क्या हो रहा था? लोग पूछ रहे थे कि हम जिसको वोट कर रहे हैं सच में उसी को मिल रहा है क्या? हमें लग रहा है ये मशीन हैक हो रही है, हमें हम इस पे कुछ क्या कहते हैं, हम इस पे कुछ आवाज उठा रहे हैं कुछ लोग, या कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये सिस्टम बराबर नहीं, ये हैक हो सकता है। आप तो इंजीनियर्स हो, आप तो जानते हो, इंजीनियर्स हो या फ्यूचर इंजीनियर्स हो, आप जानते हो कि कोई भी चीज हैक करना बहुत मुश्किल तो है नहीं, है ना। तो आप कोई भी चीज हैक कर सकते हो अगर उसकी सिक्योरिटी उतनी स्ट्रांग ना हो तो क्या ये मशीन हैक हो सकती है? चलिए हो भी गई तो आपके पास कुछ प्रूफ है, या आपको गवर्नमेंट के पास कुछ है जिससे ये पता चल रहा है कि आपने वोट किया है, उसी को वोट गया है? इस चीज के लिए गवर्नमेंट ने नया कंसेप्ट लाया जिसको वीवीपैट कहा जाता है। वीवीपैट के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट। अब मैं आपको बता देता हूं, वीवीपैट एक प्रिंटर मशीन होती है। वीवीपैट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन प्रिंटर मशीन जो आपके वोटिंग मशीन को अटैच होती है। वीवीपैट जो होती है ये आपको कैसे दिखता है? वीवीपैट यानी प्रिंटर मशीन, यानी उसमें से कुछ प्रिंट होता होगा। अब जब आप वोट करते तो ग्लास में से आपको ये दिखता है एक रिसिप्ट बाहर आई हुई, मैं उसको रिसिप्ट कहूंगा हमारे जो जिस लैंग्वेज में हम समझ पाए। एक इस तरह से पेपर आएगा, उस पर लिखा होगा कि आपका वोट किसको गया है। अराउंड 7 सेकेंड्स वो आपको विजिबल होगा, उसके बाद वो अपने आप कट होकर एक बॉक्स में चले जाएगा। इससे वेरीफाई होगा कि आपने जिसको वोट डाला उसी को वोट जाके वो पेपर जो है वो अपने आप एक बॉक्स में चले गए। कभी अगर कुछ गड़बड़ होती है
कोई क्लेम कर रहा है हैक हो गई, तो वो बॉक्स को ओपन करके आप गिन भी सकते हैं कि कितने वोट सच में किसको मिले हैं। बट कभी ऐसी गड़बड़ हुई तभी, इसको वीवीपैट कहा जाता है, जिससे आप खुद एक तरह से जान सकते हैं कि जिस बटन आपने जो दबाई उसी को वोट गया है। तो कभी भी देखिएगा वहां पे आपने जो बटन दबाई उसी को वोट मिला या नहीं। देखिए कितना इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। और जो लोगों ने अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया, वो लोगों को ये प्रोसेस अगर देखना है ना, तो जाके वोट कीजिए, जाके वोट कीजिए और जानिए कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वोट करना भी। अब ये जो वीवीपैट है, जो बॉक्स में गिर रहे हैं पेपर्स, उसको एक्सेस कौन कर सकता है? उसको एक्सेस सिर्फ पोलिंग ऑफिसर्स ही कर सकते हैं, उसके अलावा कोई मिनिस्टर, कोई बाकी लोग नहीं कर सकते, है ना। तो ये एक सिक्योरिटी है जिसको यहाँ पे चलाया जाता है। तो ये सब इंफॉर्मेशन है वीवीपैट और ये सब चीजों को लेके। अब एक चीज जान लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पे आगे के और डिस्कशन करने के पहले जो पिछली चीजें थी वो एक बार हम उसको एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, ताकि क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले माइंड में रखनी पड़ेगी, तभी आप इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचा पाए। पता है हम लोग या आपके जो भी फैकल्टी मेंबर्स है या फिर आप जो भी यहाँ पे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, वो सब ये क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि वो हमारे कंट्री की जो डेमोक्रेसी उसे स्मूथली चलते हुए देखना चाहते हैं। हमारे टीचर्स, हमारे प्रोफेसर्स, हमारे लेक्चरर्स, आप लोगों के लेक्चरर्स, आप लोगों के प्रोफेसर्स इतना सेमिनार कंडक्ट करने के पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आप लोग डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करें, पार्टिसिपेशन दिखाए और इस देश को आगे बढ़ने में हेल्प करें। क्योंकि हम ही तो लोग हैं जो डेमोक्रेसी को बना रहे हैं, हम ही तो लोग हैं जो इस देश को बनाते जा रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें एक बार ओवरव्यू कर लेंगे, हमने जो जो चीजें देखी उसको। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि ये आज का दिन मना सेलिब्रेट क्यों किया जा रहा है, जिसको नेशनल वोटर्स डे कहा जाता है, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया था, ये चीज आप जान रहे हैं। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में रखी हुई एक बॉडी है जो इलेक्शंस कंडक्ट कर रही है। 2011 से इसे काम करने के का मौका, इस डे को सेलिब्रेट करने का एक तरह से हमें रीजन मिला है, ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े और लोग और भी ज्यादा वोट करें। ये सब डिस्कशंस आपको पता चलते हैं। एक बार आप स्क्रीन पे देख लेंगे, ओवरव्यू कर लेंगे, ठीक है। आप काफ़ी सारे लोग हैं, मैं उतना तो आपको बोल नहीं सकता कि आपके एक एक करके मैं डाउट क्लियर करूं। फिर भी किसी के मेजर डाउट है किसी चीज़ को लेके, तो आप इजीली मुझसे पूछ सकते हो। आई एम हियर फॉर यू। आपके डाउट सॉल्व करना या ये सब तो मुझे करना होगा, तभी आपके मन में कोई भी डाउट होगा कि मैं इस चीज़ के लिए इलेक्शन नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि होता कैसा है, या फिर मैं इसीलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ मेरा रोल क्या है इस डेमोक्रेसी में। जो भी है, आप मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे कि देखिए, यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू करके आपको दिखा कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमने देखा। उसके अलावा हम जब आगे बढ़े तो हमने हिस्ट्री ऑफ नेशनल वोटर्स डे भी देखा। उसके अलावा हम नेशनल वोटर्स डे कब से मनाया जा रहा है, ये मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमने देखा। हमने ये देखा कि थीम क्या है इस बार की। थीम के साथ साथ कोई अगर कुछ पब्लिश कर रही है तो पब्लिकेशन क्या है इनका। उसके अलावा आज क्या होने वाला है, और आपको बता दूं कि आज अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। उसके साथ साथ इस बार से गवर्नमेंट ने नया स्टेप लिया है, जो लोग इस बार आइडेंटिटी कार्ड फोटो, इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू होने वाले हैं जिनके, उनको एक लेटर और एक वोटर गाइड बुक भी मिलने वाली है। चलिए आगे और देखते हैं। हमने जो पढ़ा, वोटर्स प्लेज हम आखिरी में लेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हमने स्टडी किया। इलेक्शन जो कंडक्ट करती है वो हमने देखा। यूनिवर्सल आइडल फ्रेंचाइजी क्या होता है देखा। सीक्रेट बैलेट क्या होता है देखा। वोट ईवीएम के थ्रू किस तरह से किए जाते हैं ये देखा। और हमने वीवीपैट भी यहाँ पे देखा। इतनी सब चीजें देखने के बाद अब आते हैं मेन टॉपिक पे, है ना। तो कुछ टाइम के लिए अभी मैं स्क्रीन शेयर करना बंद करता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने ये सब चीज़ें यहाँ पे मुझे यानी मेरे साथ यहाँ पे चेक की है। सॉरी, यहाँ पे गलती से ये स्लाइड आ गई। जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे स्क्रीन प्रेजेंट करना बंद करता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, स्टॉप शेयरिंग। जब शेयर ना हो, एक बार मुझे कोई भी एक इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि शेयर होना बंद हो गया है या फिर अभी सिर्फ मैं आपको दिख रहा हूँ। क्या आप लोगों को मैं विजिबल हूँ और आप लोगों को आवाज़ भी मेरी क्लियर आ रही है? यस, थैंक यू सो मच। देखिए अब हमारे आपस के डिस्कशंस क्या है। अब तक आपने जितनी चीजें पढ़ी उसमें सबसे पहली बात यह है कि ये देश चल कैसे रहा है। ये देश आप लोग खुद चला रहे हैं। किस तरह से आप चला रहे हैं? आप लोग इस देश में लोगों को इलेक्ट कर रहे हैं और वो लोग इलेक्ट होने के बाद लॉज बना रहे हैं, वो लोग पॉलिसीज बना रहे हैं, वो लोग इस देश को चला रहे हैं।
हम जनरली कहते हैं कि ये मिनिस्टर क्या काम करता है, सिर्फ करप्शन करता है, तो हम उनको चुन क्यों रहे हैं? वाई वी आर इलेक्टिंग दोज? अब सवाल ये उठता है कि जिन्होंने इलेक्ट किया वो ये कहेगा कि हम इलेक्ट क्यों कर रहे हैं, बट आप जानते हैं जिन्होंने इलेक्ट नहीं किया वो क्या कह सकते हैं इसमें? कुछ भी नहीं, क्योंकि उन्होंने वोट ही नहीं किया। मैं जानता हूं कि एक एज होती है जिसके बाद ही आप वोट कर सकते हैं, बट इफ यू क्रॉस्ड 18 ईयर्स ऑफ एज देन यू शुड वोट। मैं चाहता हूं कि आप लोग वोट करें, हम सब चाह रहे हैं आप लोग वोट करें। क्यों ऐसा चाह रहे हैं हम? क्योंकि ऐसा करने से ही देश को अच्छे ऑफिशियल्स मिल सकते हैं, और अच्छे ऑफिशियल मिलने से देश स्मूथली चल सकता है। हम देख रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति देश चलाने आया है जिसको एक ही चीज से मतलब है, वो है करप्शन और पैसे कमाना। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो देश को आगे बढ़ा सके, और आप ही वो लोग हो, यंग जनरेशन। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यंगस्टर्स, मैक्सिमम सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है यहाँ पे, और अगर हम लोग ही यंगस्टर से पीछे हट जाए वोट करने से तो कौन वोट करेगा? इंडिया के जो वोटिंग के परसेंटेज है वो इतने कम है कि हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद इस चीज के ऊपर सोच रही है। इसीलिए तो हमने नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करना शुरू किया, ताकि आप अवेयर हो सको। हम अवेयर होंगे, हम लोग वोट कर पाएंगे, और मैं चाहता हूं कि आप लोग वोट करें, है ना? मैं नहीं, हर एक व्यक्ति चाह रहा है आप लोग वोट करें। दूसरी बात, पहली बात तो ये हुई, अगर आपको कोई कुछ राइट दे तो आपको वो करने में मजा आती होगी। वैसा ही आपके पास राइट है, राइट टू वोट, उसको पूरा कीजिए, आपको मजा आएगी। चलिए, मैं ये कह सकता हूं आपको कि ठीक है, आपको मन से नहीं लग रहा है कि मैं वोट करूं जाके, या ये करूं वो करूं, एक बार जाके वोट करके देखिए, आप लोगों को फील होगा कि कितना बेहतरीन प्रोसेस है वोट करने का, क्या ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ चलिए एक बहुत बढ़िया चीज है आजकल जो चल रही है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना, पोस्ट डालने के बाद उस पर लाइक्स मिलना, कमेंट्स मिलना, शेयर उस पोस्ट का होना, ये भी बहुत बड़ी बात है। और लोग जब वोट करते हैं तो यहाँ का जो हमें एक मार्क मिलता है उसका फोटो खींच के हम डालते हैं, उससे पता चलता है कि आप पार्टिसिपेंट हो इस डेमोक्रेसी में। एटलीस्ट उतने चीज को सोच के भी हम एक काम कर सकते हैं, बट जब वहां जाएंगे तो कैंडिडेट को ध्यान से चुनिए। आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं कि आपको डर बिल्कुल नहीं रखना है। मैं ऐसा, आजकल देखिए बहुत करप्ट प्रैक्टिसेस चलती है वोटिंग के पहले। वोटिंग के पहले कुछ पार्टीज आती है, आपको कुछ पैसे देती है, 1000 रुपए दे दी किसी पार्टी ने कहा ये 2000 रखिए और वोट हमें कीजिए। आप बोलना यस यस मैं आपको वोट करूंगा, है ना? अगर आप डर रहे हो कि अगर मैं उसको नहीं करूंगा, ऐसा बोलूंगा तो उसके पास जो भी लोग हैं वो क्रिमिनल्स है या जो भी है, उनको बोलना यस हम वोट करेंगे, और जाके किसी को जिसको आप चाहते हो उसको वोट भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो वोट है वो सीक्रेट है, वो सीक्रेट बैलेट है, किसी को पता नहीं चलने वाला आपने किसको वोट किया। अच्छे व्यक्ति को चुनना चाहिए, और किसी को इलेक्ट करने से पहले उसका प्रोफाइल देखना चाहिए कि वो कितना अच्छे से कंट्री को चला सकता है, कितना अच्छे से चला सकता है। ये देख रहे हैं, आपके यूनिवर्सिटी से के इलेक्शन होते होंगे, उसमें आप पार्टिसिपेट अगर करते होंगे तो आपको पता है कि क्या डेमोक्रेसी का है ना? तो वोटिंग एक तरह से हम कहेंगे कि चेयर पे हम बैठे हैं ना, तो ये जो राइट है ना वोटिंग वाला, ये एक मेन उस कुर्सी का, उस चेयर का एक लेग है जिसके ऊपर हमारी पूरी डेमोक्रेसी बैठी हुई है। अब उसके साथ साथ मुझे एक और चीज आप लोगों को ये बतानी है कि आप लोग जो वोट करेंगे उसमें 3 तरह के इलेक्शंस में आप मेनली पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक होता है सेंटर का, यूनियन का, एक होता है स्टेट लेवल का, और एक होता है लोकल बॉडी का। लोकल बॉडी के इलेक्शन के थ्रू आप अगर सिटीज में रहते हो या फिर काउंसिल या कॉर्पोरेशन आपके यहाँ पे, तो आप एक वार्ड मेंबर्स चुन सकते हैं आप, जिनको नगर सेवक भी कहा जाता है। उनमें से एक मेयर बनेगा अगर सिटी में हो तो, या फिर वो अध्यक्ष या प्रेसिडेंट बनेगा हम अगर काउंसिल में है, म्यूनिसिपल काउंसिल में। उसके साथ साथ आप जो एमपीज को चुनोगे उसमें से एक प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा और बाकी कुछ मिनिस्टर बनेंगे। हम जो एमएलएज को या एमएलएज को चुनेंगे उसमें से कोई सीएम बनेगा और बाकी कुछ मिनिस्टर्स बनेंगे। तो आप ये तो कह सकते हैं कि मैंने इस मिनिस्टर को चुना है, अपने आप को बता सकते हो वो अच्छा काम कर रहा हो। हम लोग खुद अगर नहीं जाके कर सकते हैं तो हम किसी अच्छे व्यक्ति को भेज सकते हैं जो ये देश चला पाए। और आप लोग ये देश का फ्यूचर हो, ये मत भूलिए, है ना? मैं ये चाहता हूं कि इसी वक्त हम सब लोग एक ऐसी शपथ ले जिसके चलते हम आगे तक हमारा ये जो
राइट है वोट करने का वो पूरा करते रहें। तो देखिए एक प्लेज देख लेते हैं, फिर और भी कुछ अगर आपको कोई ये होंगे तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, एक प्लेज सबसे पहले देखा जाए यहाँ पे क्या प्लेज हमें देखने मिल रहा है। सो मैं एक बार अपनी स्क्रीन फिर से शेयर करता हूँ, और आप लोग और हम लोग आज एक शपथ ले रहे हैं, एक प्लेज ले रहे हैं कि हम लोग आगे से वोट करते रहेंगे, हर साल वोट करेंगे, बिल्कुल ये राइट हम हमारा खत्म नहीं होने देंगे। तो चलिए प्लेज को सबसे पहले देख लेते हैं, उसे हम पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये चीजें समझना थोड़ा नॉर्मल सिटीजन्स के लिए मुश्किल होता है क्योंकि लीगल लैंग्वेज है। हम सब प्रैक्टिसिंग लॉयर्स जो होते हैं, हम लोगों को इस तरह की लैंग्वेज से डेली हमें इसका सामना करना पड़ता है, इसलिए हम हैबिचुअल हो जाते हैं, हम इसे जल्दी समझ सकते हैं। बट मेरा काम है आप तक ये चीजें समझा के पहुंचाना। हमारी आज की शपथ है 25 जनवरी 2022 की, नेशनल वोटर्स डे की। वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, हम यहाँ के जो नागरिक, हम यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, हैविंग अबाइडिंग फेथ इन डेमोक्रेसी, हम अपने डेमोक्रेसी में फेथ रखते हैं, हियर बाय प्लेज, हम यहां शपथ लेते हैं टू अपहोल्ड द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, लोकशाही, लोग जो रूल, लोगों के द्वारा जो रूल किया जा रहा है, हम लोगों द्वारा जो रूल किया जा रहा है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन जो हमारे कंट्री का है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। एंड डिग्निटी ऑफ फ्री, फेयर एंड पीसफुल इलेक्शन, फ्री इलेक्शंस होते हैं, फेयर इलेक्शन होते हैं और पीसफुल इलेक्शन होते हैं। आपसे पैसे नहीं लिए जा रहे इलेक्शन करने के, वोट करने के, ना ही किसी एक के तरफ से वोट हो रहे हैं, ऐसे कुछ गड़बड़ कर रही है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल नहीं। एंड टू वोट इन एवरी इलेक्शन फियरलेसली, हम बिना डरे हर इलेक्शन में वोट करेंगे। एंड विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय कंसिडरेशन ऑफ रिलीजन, हम जब वोट करेंगे उस टाइम पे हम लोग किसी धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में, रेस के बारे में, है ना, उसके अलावा कास्ट के बारे में, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी लैंग्वेज और किसी भी इंड्यूसमेंट, किसी भी चीज में ना जाते हुए हम एक अच्छे व्यक्ति को ही वोट करके इलेक्ट करेंगे। हम हर साल वोट करेंगे, हर इलेक्शन में वोट करेंगे। अपना ये अधिकार हम किसी को नहीं देंगे, हम खुद इस अधिकार को अपने पास रखेंगे और हम इस देश को एक बहुत बेहतरीन और बहुत ही एक सबसे बड़ा देश, सबसे अच्छा और सबसे डेवलप्ड देश बनाएंगे, अच्छी सरकारें चुन के, है ना। काफी सारे सॉन्ग्स सुनते हैं बचपन में हम, है ना, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के, हम ही इस जनरेशन की फ्यूचर है, ये हम ही इस देश का फ्यूचर है, हमारी जनरेशन इस देश का फ्यूचर है। ये याद रखते हुए अभी जो पुराने लोगों का जो उन्होंने जो काम उनको करने थे वो अच्छे से पूरे कर रहे हैं, तो हम भी कल जाके इसे पूरा करें। जस्ट एक चीज इमेजिन कीजिए, आज अगर हम 100 लोग हैं, 100 पीपल, 100 सिटीजन, 100 में से अगर 20 लोग ही वोट कर पा रहे हैं, 80 लोग नहीं कर रहे हैं, या फिर 10 ही लोग वोट कर रहे हैं, तो ऐसा कोई व्यक्ति चुन के आने वाला है जो 80 लोग नहीं चाहते उन पे भी रूल करेगा। तो जल्दी जाना है, और अपने इलेक्शन कार्ड्स नहीं बने होंगे तो बनाना है। मैं आपको यह भी कहता हूं कि 18 ईयर्स, मैं यहां पे स्क्रीन शेयर करना बंद करता हूं, 18 ईयर्स के होने के बाद आप अपने इलेक्शन कार्ड बना सकते हो। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इलेक्शन कार्ड बनाना है, बहुत लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा जाके, बिल्कुल नहीं, ऑनलाइन प्रोसीजर है। ऑनलाइन आप फॉर्म फिलअप कीजिए, अपने वोटर आईडी बनाइए, अपने वोटर आईडी को बना के, मैं ये भी चाहता हूं कि देखिए कोई चीज का कुछ दिखावा नहीं होता। अगर आपके हाथ पे वोट करने के बाद यहाँ पे इंक लगाई गई है तो आप उसका फोटो खींच के सोशल मीडिया पे अपलोड कीजिए। क्यों पता है, ऐसा करने से आप लोग और आगे, जो लोग आपके पिक्चर्स देख रहे हैं, पोस्ट देख रहे हैं, ऐसे और लोगों को अवेयर करेंगे कि वोट करना चाहिए। देखिए मैंने वोट किया, मैं पार्टिसिपेंट हूं, आप भी पार्टिसिपेंट बनिए। इस तरह से हमें आगे बढ़ते रहना है, और हमने बहुत अच्छी शपथ ली है और हम अगली बार से वोट करेंगे। वोटिंग से रिलेटेड और भी कुछ आपको डाउट्स होंगे तो अभी आप विद इन 5 मिनट्स अगर कोई डाउट पूछना चाहता है तो वो डाउट पूछ सकते हैं, बट थोड़ा फास्ट पूछना होगा क्योंकि 5 मिनट्स आपको मिलते हैं। मैं जानता हूं कि बहुत सारे डाउट्स तो यहाँ पे क्लियर नहीं कर किए जा सकते हैं, बट फिर भी काफी सारी मैं कोशिशें करूंगा कि आप तक पहुंच जाऊं, क्योंकि विदाउट आपके मन में कोई डाउट बने रहे तो प्रॉब्लम फिर और भी जा सकती है। तो कोई कुछ डाउट पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, अपना फोन अनम्यूट कीजिए और मुझे पूछिए, फिर से म्यूट कीजिए अगर कोई डाउट होगा तो। यस, किसी को कोई डाउट? यहाँ पे जो लोग हैं शायद आप लोग चीज़ें समझ चुके हैं। उसके साथ साथ लास्ट आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए
आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप लोग वोटिंग की तरफ मैंने आपको बताया कि आप पार्टिसिपेंट बनिए। काफ़ी सारे लोग अभी अभी एडमिशन्स लेके यहाँ तक पहुँचे हैं, इंजीनियरिंग तक पहुँचे। मैं जानता हूँ कि आप लोगों का फ्यूचर सभी का बहुत ब्राइट है और आप लोग काफ़ी टैलेंट लेके यहाँ पे आए हुए हो। हमारा नॉलेज बट जो टैलेंट है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। उस चीज़ के लिए इस देश को अच्छे से चलना चाहिए। देश चलाना है तो मैं अभी तक आपको सब चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आप किस तरह से इस देश को चलाओगे। और भी अगर कोई अवेयरनेस लेना चाहते हो तो मैं, मेरा तो एक ड्राइव है कि मैं मैक्सिमम यानी कंट्री के जितने लोगों तक पहुंच पाऊँ नॉलेज लेके उतना पहुंचने की कोशिश करता हूँ थ्रू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता ही होगा तो यूट्यूब चैनल, या फिर नहीं भी पता होगा तो आपको मेरा नाम सर्च करने के बाद जो भी आपको दिखेंगे उसमें आप कुछ वीडियोज आपको जो पसंद आए वो देख सकते हैं। नॉट, मैं खुद की ऐड नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको अगर उसकी हेल्प मिल रही तो आप देखिए, अदरवाइज आप बिल्कुल देख के टाइम वेस्ट मत कीजिए। बट ऐसी चीजों में अवेयर रहिए जैसे वोट करना है या फिर आगे आपको क्या क्या करना है। ठीक है। सो आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, है ना। एक टाइम पे मैं इंजीनियरिंग में जब था तो मुझे भी वो दिन याद आ गए कि मुझे भी वोटिंग उतना नहीं पता था और मैं भी कुछ किसी को भी जाके वोट कर देता। बट मुझे आज ये पता है कि किसको वोट करना चाहिए और किस तरह से वोट करना चाहिए। तो आप लोग भी ये चीजों को समझते हुए आगे चलेंगे। ओके। सो क्या मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ या आपके कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं। ओके। कोई कुछ पूछना चाहता है बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल मत डरिए। यस, कोई कुछ पूछना चाहेगा? ओके ओके। सो किसी के कोई डाउट नहीं है, सबको काफी सारी चीजें क्लियर है ना। ओके। सो यस यश। हाँ, यस यस। हाँ, डाउट शायद किसी को है, पता नहीं। हाँ, शायद अ, मैंने अटेंटिवली पूरा सुना या नहीं। हाँ तो whether you told how to register as a voter, हाँ हाँ। रजिस्टर कैसे करना है वोटर? बिकॉज अच्छा अच्छा। मे बी, हाँ, मे बी सम ऑफ देम मस्ट बी फर्स्ट टाइम वोटर, और एज यू सेड 18 years of age, या तो दे हैव they might कंप्लीटेड have बट दे applied it. डिडंट हाँ, रजिस्टर्ड येट। या so what is the process? ओके ओके। सो प्रोसेस इज, यू हैव टू सिंपली गो टू द साइट ऑफ इलेक्शन कमीशन। अभी मैं आपको एकदम सभी लोगों को जो प्रोसेस है वो एकदम इजी तरीके से बता देता हूँ। देखिए, प्रोसेस काफी इजी है। आजकल हमारे गूगल जो है वहां पे आप जाके सीधा सीधा एंटर कीजिए कि रजिस्ट्रेशन फॉर, या फिर आप डालेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर इलेक्ट्रल, हम कहेंगे कि वोटर आईडी, वोटर कार्ड। वोटर कार्ड के इलेक्शन इसमें आएंगे तो उसमें आपको एक gov.in वाली साइट मिलेगी, उसमें जाना है। एक फॉर्म मिलेगा, सिंपली उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है, आपकी इंफॉर्मेशन डालनी है। आपको जो भी वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो बहुत ज्यादा आपको नहीं मांगते। जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके आप पिक्चर्स लेके उसको अटैच कर सकते हैं उस फॉर्म में, जेपीजे फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। उस फॉर्म को फिलअप करके आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको एक एक आईडी की तरह मिलेगा, एक नंबर, वो नंबर को याद रखना है। और बीच बीच में इलेक्शन कमीशन के साइट पे जाके चेक स्टेटस, आपके वोटर आईडी का स्टेटस वो चेक करते रहना है। जब आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा कि स्टेटस अभी कहां से क्लियर हुआ है, कहां से क्लियर हुआ है। तो आखिरी में आके आपके एरिया के जो ऑफिसर होते हैं जिनके अंडर ये मिला हुआ है, आपका एरिया आता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो होते हैं उनके यहाँ से कलेक्ट करना पड़ता है, या फिर वोटर आईडी डायरेक्टली आपके घर पे आएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ऑनलाइन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट पे जाके आपको रजिस्टर करना है, फॉर्म फिलअप करना है वोटर करके रजिस्ट्रेशन का। वो करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो अटैच करने हैं और आपका वोटर आईडी आपके घर पे मिल जाएगा। आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी डालना जरूरी है। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी आप डालोगे वो आपके वोटर आईडी में लिखी होगी। वो वोटर आईडी में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी लिखी होगी वहां जाके आप अपने वोट डाल सकते हो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, है ना। तो ये सब आपको करना चाहिए ऑनलाइन। पहले जैसी प्रोसेस अभी नहीं रही कि आपको अभी लाइन में खड़ा रह के ये सब करना पड़ेगा। ओके। सो ये एक प्रोसीजर है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट पे आपको ये सब चीजें, इंफॉर्मेशन और फॉर्म आपको मिल जाएंगे। यस। और कोई कुछ पूछना चाहेगा? ओके। सो तो हम इसी तरह से, और भी आपके कोई डाउट आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, कैसे भी आप कनेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। किसी भी तरह के डाउट आपके अवेयरनेस से लेके, या फिर इलेक्शन को लेके, आपके राइट्स को लेके, आपके कौन से राइट्स है ये अगर आप जानना चाहते हो तो ये भी चीजें हैं। ऐसी काफी सारी चीजें आप जान सकते हैं। डाउट रहे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं वैसे। ओके। सो
हाँ, Thank you, sir. Thank you for your informative session. थैंक यू सो Uh, मच मैम। ओके सो sir, I सर can आपने स्टार्टिंग में कोई तो भी कॉम्पिटिशन्स के बारे में बोला था ना? हाँ, यस, देखिए सोशल इस बार गवर्नमेंट जो है वो सोशल नेटवर्किंग जो है, अब उसको भी आप कॉम्पिटिशन्स को सर्च कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट वो कंडक्ट करने वाले, इस बार गवर्नमेंट ने वो इनिशिएटिव लिया है कि एक कंपटीशन होगी, जो वोटर्स है उनके लिए कंपटीशन होगी, जिसके चलते सिंगिंग कंपटीशन उसमें होगी, डिजाइन मेकिंग या फिर ड्राइंग, ये सब कंपटीशन होगी, जिसको रजिस्टर करने के बाद आपको कैश प्राइजेस भी मिल सकते हैं। तो गूगल पे बीच बीच में सर्च करते रहे, गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लेने वाली है, उसकी डेट्स गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी, या जो भी डेट्स अभी आई होगी तो उसको सर्च करके आप सोशल मीडिया में वो गवर्नमेंट ने जो ऑर्गेनाइज की उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसको रजिस्टर कीजिएगा अगर लाइन्स अभी ओपन है रजिस्ट्रेशन की तो। अदरवाइज अभी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है तो अगले बार भी आप ये इन चीज़ों में फिर पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। ओके, सो सोशल नेटवर्किंग पे आपको ये सब मिलेंगे। यस, और कोई कुछ पूछना चाहेगा? यस, थैंक यू सो मच। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आप लोग अवेयर रहते चलिए, न्यूज़ पढ़ते चलिए, और लोगों में जो मैंने आज इन्फॉर्मेशन दी वो लोगों तक पहुंचाइए। यही मैं चाहता हूं कि जितना ज़्यादा हो उतने ज़्यादा लोगों को आप अवेयर कीजिए। आपका अवेयरनेस अगर आप बढ़ा रहे हो, मैंने आप तक पहुंचा हुई चीज़ें, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा आज का लिया हुआ सेशन या सेमिनार आप लोगों के ही नहीं तो पूरे देश के काम आया। पूरे देश के काम आए तो आपको पहुंचाते रहना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन को बढ़ाते चलिए आगे आगे और पहुंचते चलिए लोगों तक। ओके, सो थैंक यू सो मच। हाँ सर, तो सेशन रोकना है? Yes, just wait. Madam will announce something because they have to fill the e-certificate, the forms also. या Madam, यस please. यस यस, thank you, sir, for your informative session. थैंक यू। Actually, I conclude your session with one quote. या That is, the power of your vote will to change the future of the nation. यस, एग्जैक्टली। Thank you for the information, sir. थैंक यू, थैंक यू। I would like to request to Dr. G.R. Bamnote, sir, Dean Administration, HOD of Computer Science and Engineering Department of ARMITR, Banera, for the conclusions. Then I will make an announcement for the. Thank you very much, Madam. Shreyas, यस actually, this session was organized on behalf of NSS. या And then in the Computer Society of India, we have a student branch also. यस So this and because AICT has also made it compulsory because they also want that the students, especially those who are voting for the first time, they should be aware. या And for that, they have rather made it compulsory to organize some event. And fortunately, it was when I understood that you have got recently you have got 1 lakh viewers. यस So you just started the channel and there were 1 lakh subscribers for the channel. यस, So let me congratulate you on behalf of the institute थैंक यू सर। and seeing you lively here. So I think that was the reason. Your lectures are full of energy. Yes, thank Today you, also sir. you presented it with a great enthusiasm, and I think all of our students, because we were seeing those, there were no comments, but then what we call emojis. So Yes, sir. there were lot many, so they have, I suppose they have liked it, and then you clearly gave the importance of this day, what is the voter, and then everything. Maybe there were no questions because you have cleared mostly all the doubts. Yes. Your presentation was really very good. Thank you, sir. We hope that there will be more such sessions, maybe because we also have, we will be sending you some topics, maybe on Constitutional Day, which is maybe related to your profession also. Yes, So sir. we would like you to be here again to guide our students. Yes, sir. Yeah. Really, thank you very much. Thank you, sir. Thank you. And I'm very thankful to NSS also for
and the college also, and college faculty, staff, and sir, to means organize such a means good session which will help us to spread more awareness among the citizens of the country. So I'm very thankful to all those कि मुझे मौका मिला कि आप सबसे मैं आज आपके साथ बात कर सकूं, आपको अवेयर कर सकूं, और आप भी आगे जाके और लोगों को अवेयर कर सके. सो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच एनएसएस एंड कॉलेज. All the participants, they are requested to fill the form which is given on your chat, so that we can share your e-certificate there. We can send the e-certificates. Yes. Thank you. Thank you sir. Thank you. Thank you once again. Thank you so much. Dear students, I request you all, please fill the feedback form on the given link in chat box. So after you get a e-certificate also. Okay. So thank you all for coming at a short notice. I would, on behalf of our college, again thank you to Shreyash Badiye sir for accepting the invitation and his informative session. Thank you. Also, I would like to extend my gratitude towards our management body and beloved principal for encouraging us to conduct a seminar like this. And again, special thanks to our NSS coordinator, Professor B.V. Kare sir. Thank you, sir. Thank you for arranging such a nice awareness seminar for us. And thank you to all respected deans, respected HODs, and respected faculty, and my dear students. Yes, thank you all. With the permission of the chair, I declare the program has been completed. Thank you all. Yes, sir, and I am very thankful to Swapnil sir also, who means coordinated with me manner. Thank you, sir. Shreyash, Yes, sir. let us have a photo screenshot. Okay, sir. Okay, so Swapnil sir. Yes, sir. Are we there in the screen? On the screen? Kare sir is there? Yes, sir. Yeah. Madam, Yes, sir. tell the story. Those who are there, they can switch on their cameras. So let's see. Advocate Gupta is also there. So Swapnil sir, is it okay? Yes, sir. Okay. So thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.